चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन के बारे में आप लोग पहले शुरू से छोटी क्लासेस से जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। वही डेफिनेशन है कि फ़ंक्शन दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जो फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के अंदर एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो पहले सेट को डोमेन कहते हैं, दूसरे सेट जिसमें हम इमेज ले रहे होते हैं उसको हम को डोमेन कहते हैं। तो वही डेफिनेशन है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि फ़ंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वन वन फंक्शन होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और कोई अगर फंक्शन दोनों इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पे फंक्शन को किसी और अंदाज से देखेंगे। हम इसकी डेफिनेशन को एक और अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ किया, देखें आपने पढ़ा हुआ है कि फ़ंक्शन को जो है वो स्मॉल f से डिनोट करते हैं या स्मॉल h से डिनोट करते हैं या g से डिनोट करते हैं। और एक फार्मूलेशन होती है, एक मशीन होती है, एक फार्मूलेशन होती है जिसके अंदर इनपुट डालते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। फ़र्ज़ किया जी ये मैं ये लिखता हूँ f ऑफ़ x इज़ इक्वल टू x। अब ये एक फार्मूला लिखा हुआ है कि f जो है वो एक रूल है जो हमें जिसके अंदर जो हम इनपुट डालते हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ किया अगर मैं लिखता हूँ g ऑफ़ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे g एक ऐसा रूल है जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो वो हमें उसका स्क्वायर करके बाहर देता है। इसी तरह अगर आप h ऑफ़ x लिखते हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि आप x ही लिख रहे हैं, आप इसमें y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर हम h ऑफ़ x लिखते हैं 1/x, तो यहाँ पे देखें इसमें h ऐसा रूल है जिसमें हम जो भी इनपुट देंगे वो हमें उसका रेसिप्रोकल करके देगा। ये मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। यहाँ पे एक और रूल मैं ऐड कर देता हूँ, f ऑफ़ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ़ x। तो ये मैंने एक ऐसा रूल लिखा है कि ये f ऐसा रूल है जिसमें जो भी आप इनपुट डालेंगे वो उसका आपको स्क्वायर रूट देगा। अब हमने ये चार रूल लिखे हुए हैं। मैं इसको अभी फ़ंक्शन नहीं कह रहा, मैं इसको h को भी फ़ंक्शन नहीं कह रहा, g को भी फ़ंक्शन नहीं कह रहा, इस f को भी फ़ंक्शन नहीं कह रहा, इस f को भी फ़ंक्शन नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि ये फ़ंक्शन है या नहीं है, इसलिए अभी मैं इसको सिर्फ रूल का नाम देता हूँ कि ये एक रूल है। अब हमने कैसे चेक करना है कि ये फ़ंक्शन है या नहीं है? डेफिनेशन बेसिकली वही है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपने अपना बड़ा करना है। ये देखना है कि ये हम इसको जनरली कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये रूल फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो हमने ये देखना है कि हम इनपुट किस सेट में से ले रहे हैं और आउटपुट किस सेट में दे रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी है, हमें ये पहले पता होना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ रही हैं, किस सेट में से आ रही हैं, किस सेट में जा रही हैं, तो फिर तब तक जो है ना वो हमें नहीं पता चलेगा कि ये फ़ंक्शन है या नहीं है। फ़र्ज़ किया जी मैं आपके पास यही सिंपल ये वाला रूल ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि f जो है वो सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर पर ही है रूल, यानी कि आप इनपुट भी सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर में से लें और आउटपुट आपकी सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो देखें सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस तरह। तो आप इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो अगर आपकी ये डोमेन है, ये को डोमेन है, तो इस डोमेन और इस को डोमेन के हिसाब से ये फ़ंक्शन है, बिल्कुल है। इसी तरह आप अगर इसको जो है वो सेट ऑफ होल नंबर से सेट ऑफ होल नंबर पे ले लें तो तब भी ये फ़ंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि आप इसमें जो भी होल नंबर पुट करेंगे उसका जो है वो आपको वही होल नंबर ही इमेज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सेट ऑफ होल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे लें तो ये फ़ंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखें सेट ऑफ होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो जब आप इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर में ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो इसमें n में नहीं है, ज़ीरो n में नहीं है, तो इसलिए ये फ़ंक्शन नहीं है। इस डोमेन और इस को डोमेन के हिसाब से ये फ़ंक्शन नहीं है। अब देखें सिंपल तो हमें लगता है कि ये फ़ंक्शन है। अब देखें ना डोमेन और को डोमेन के ऊपर बात आ गई है।
कि डोमेन और कोडोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये फ़ंक्शन है या नहीं। हम ऐसे बोल देते हैं कि देखें जी ये फ़ंक्शन है। तो अगर हम ये लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स, फ़र्ज़ किया जी ये डोमेन लेते हैं हम और ये कोडोमेन लेते हैं, तो इसके हिसाब से भी ये फ़ंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो है वो आपके पास बटा वाले भी होते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी होते हैं। तो जब आप इसमें एफ़ ऑफ 1/2 लेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, लेकिन 1/2 इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है 1/2 वेस्ट हो गया, उसका कोई इमेज ही नहीं मिला हमें इसके अंदर। तो हमारी वो जो डेफिनेशन थी कि पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट में कोई ना कोई इमेज मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से भी ये आपका कोई फ़ंक्शन नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको ले लें सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बिल्कुल फ़ंक्शन है। उसकी वजह यह है कि जब आप इसमें इंटीजर पुट करेंगे आपका आंसर इंटीजर में आएगा और इंटीजर यहाँ पे मौजूद है, तो ये फ़ंक्शन तो है। पहले सेट में से हर एलिमेंट को इधर एक ही यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन ये अलग बात है कि दूसरे सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स बच गए हैं जो यूज़ नहीं हुए, जो किसी के इमेज नहीं बने। तो वो आपको पता है कि ये फिर इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो बात की बात है। ऑन टू फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि कोडोमेन जो है वो पूरी की पूरी इमेज बनी है या नहीं बनी। अगर कोडोमेन पूरी की पूरी इमेज बनी है तो फिर वो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे ये देख लें, यहाँ पे जो भी आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे आपको वही नेचुरल नंबर मिलेगा, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे सारे के सारे इमेज बने हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन बना है ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव भी है। और दूसरा ये कि ये 1 भी है। 1 इसलिए है क्योंकि आप एक एलिमेंट का एक ही आंसर मिल रहा है, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो एलिमेंट्स को मिला हुआ हो। तो ये 1 भी है, तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि इसमें कोडोमेन सारी की सारी यूटिलाइज़ हो रही है, तो ये सर्जेक्टिव है। और 1 भी है, तो इसलिए जो है वो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कोडोमेन होती है और जो डोमेन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो फंक्शन है जो हमारा रूल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखें जी, अगर मैं कहूँ कि जी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हम लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये फंक्शन बनता है। क्यों बनता है? कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे वो आपको उसका स्क्वायर बना के देगा, तो स्क्वायर जो बनेगा वो भी एक अगेन नेचुरल नंबर आएगा। तो हर नेचुरल नंबर को एक आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये फंक्शन भी है और ये 1 फंक्शन है क्योंकि एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज है और कोई ऐसा इमेज नहीं है जो दो एलिमेंट का बन रहा हो। ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखें ना, यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं, 1 2 3 पुट कर रहे हैं, तो आपको स्क्वायर में भी वही मिलेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये आपका 1 है, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव क्यों नहीं है? देखें जी, फ़र्ज़ किया इधर 3 है, तो 3 इधर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 3 मिस हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी मिस हो जाएगा, यहाँ पे 7 भी मिस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो मिस हो जाएंगे, जो किसी के इमेज नहीं बनेंगे, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या फ़ंक्शन है? बिल्कुल फ़ंक्शन है, क्योंकि जो भी आप इंटीजर पुट करेंगे वो उसका स्क्वायर करके देगा और स्क्वायर अगेन इंटीजर होता है। तो यहाँ पे ये फ़ंक्शन बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे 1 फंक्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? 1 इसलिए नहीं बनता क्योंकि -1 का आंसर भी 1 आ रहा है और 1 का आंसर भी 1 आ रहा है। तो 1 का इमेज भी 1 है, -1 का इमेज भी 1 है, तो यहाँ पे 1 वाली बात नहीं रहती। देखें ना, स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करता है। यहाँ पे तो हमारे पास थे ही सिर्फ पॉजिटिव, तो एक के बदले में एक मिल रहा था। लेकिन जब हमने अपनी डोमेन में नेगेटिव भी शामिल कर लिए हैं तो यहाँ पे अब डबलिंग हो जाएगी। मिलेगा एक ही, फंक्शन है, हर एलिमेंट को एक ही मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है कि एक ही इमेज किसी दो का भी हो सकता है। इसी तरह जैसे -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 4 बनेगा। तो यहाँ पे 1 वाली कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। सर्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं है।
देखें स्क्वायर थ्री, थ्री किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, तो तब हो सकता है कि ये ऑन टू बन जाए, लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि जी ये ऑन टू है या नहीं है। बहरहाल आपने डेफिनेशन को इसको समझना है कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं। इसी तरह ये देख लें जी, यहाँ पे अगर हम एच है, एच अगर हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेट ऑफ होल नंबर से सेट ऑफ होल नंबर ही ले लें चलें, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, ये भी फंक्शन था। यहाँ पे देख लें होल नंबर से होल नंबर ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये होल नंबर से होल नंबर फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो होता है। जब ये यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो यहाँ पे आंसर ही हमें नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसमें फ़र्ज़ किया 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर मिलता है 1/2। 1/2 इसमें मौजूद ही नहीं है, तो 2 का इमेज ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये पहली डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाती है कि यहाँ पे ये फंक्शन है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर, अब बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि देखें जी रियल नंबर है, जो भी आंसर पुट करेंगे यहाँ पे बटा में आ जाएगा और यहाँ पे वो मौजूद है, तो ये आपका जो है वो फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि रियल नंबर में ज़ीरो भी होता है। जब आप ज़ीरो पुट करेंगे 1/0 अनडिफाइंड होता है, ज़ीरो का इमेज ही कोई नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन कब बनेगा? ये फंक्शन बनेगा जब इसमें से आप ज़ीरो निकाल लें और इसको सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही डाल लें, तो तब ये फंक्शन है। अब देखें ज़ीरो के अलावा बाकी सारे पुट करेंगे तो वो उसका आंसर आपको मिलेगा, तो ये फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे देख लें जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ये है कि फ़र्ज़ किया आप ये लेते हैं रियल नंबर लेते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर चलें कर लें। अब बज़ाहिर ये है कि जी रियल नंबर जो भी पुट करेंगे आपको आंसर मिलेगा। ये नहीं है ऐसा बात, क्योंकि जब आप नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं, जब आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो कोई इमेज नहीं मिलेगा नेगेटिव के लिए, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। ये फंक्शन कब बनेगा? जब आप इसकी डोमेन को सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर। यानी कि इसमें आपने ये आर पॉजिटिव का मतलब होता है ज़ीरो और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव निकाल के बाकी सारे। जब ये पुट करेंगे तो इसके ऊपर ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये हर एलिमेंट इसमें जो भी पुट करेंगे इसका आपको आंसर मिलता जाएगा, तो ये आपके पास फंक्शन है। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ किया एफ़ ऑफ़ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ़ एक्स लेते हैं, तो ये भी आप देख लें कि अगर आप इसकी डोमेन को सेट ऑफ़ आर से सेट ऑफ़ रियल नंबर से सेट ऑफ़ रियल नंबर ही रखते हैं इसकी डोमेन और को डोमेन, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं ले सकते। जब आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसका कोई ना कोई इमेज हमें कोई भी नहीं मिलेगा, तो ये भी हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए भी हमें जो है अपनी जो डोमेन होगी वो यहाँ से यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो तब ये जाके फंक्शन होगा। तो ये चीज़ आप देख लें जी, कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है किसी भी फंक्शन को। लेकिन एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे ln(f) ज़ीरो भी अनडिफाइंड होता है, तो ज़ीरो का भी हमें कोई इमेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला भी हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि आर पॉजिटिव में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि जी ये ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी और ये आर, ज़ीरो शामिल नहीं है, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी ये सारा शामिल है, तो ये इसके ऊपर फंक्शन होगा। देखिए हमने अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव भी हटाए हैं, ज़ीरो भी हटाए हैं। ये इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब ये पता है क्या होता है? ये वाला होता है। ये आर प्लस का मतलब होता है इसमें ज़ीरो भी शामिल है और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल है। तो ये यहाँ पे फंक्शन नहीं बन रहा था। उसकी वजह यह है कि ज़ीरो जो है जब पुट करते हैं तो ln(f) ज़ीरो कोई हमारे पास आंसर नहीं मिलता, तो इसलिए हमने अपनी डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे अपने फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला फंक्शन का फार्मूला है या नहीं है। दूसरा एक तरीका होता है ग्राफ वाला, यानी कि आप इसका ग्राफ ड्रा करें, तो वो आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है।
वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है कि इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके ऊपर आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट को वो क्रॉस ना करे, तो तब ये फंक्शन का ग्राफ होता है। और इसी तरह वन वन फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आपने अब क्लियर करनी है। अब